देखिए, ये हर साल की प्रॉब्लम है इस रीज़न में। गवर्नमेंट जो है मेज़रमेंट्स लेती है, बट फिर भी लोग पराली जो है जला रहे हैं इस समय। ये टाइम है, इसमें पेशेंट जो है करीब-करीब हमारे पास डबल हो जाते हैं। स्पेशली जो साँस के रोगी हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जिनमें साँस है, दमा है या सीओपीडी की प्रॉब्लम है। जो स्टेबल पेशेंट्स होते हैं हमारे, जो एक नॉर्मल ट्रीटमेंट पे चल रहे होते हैं, उनमें भी ये प्रॉब्लम जो है एक्स्पोनेंशियली इंक्रीज़ करती है और एक्ज़र्वेशन में वो हमारे पास आते हैं। कुछ पेशेंट्स तो इतना सिक हो जाते हैं कि वो उनको आईसीयू एडमिशन की रिक्वायरमेंट होती है, वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट तक पड़ जाती है। तो उसका नंबर भी इस समय बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। इवन हमारे आईसीयू में बेड्स की जो कंडीशन है वो 100% ऑक्यूपाइड है। काफ़ी दिनों से 10-15 दिनों से तो बहुत ज़्यादा लोड चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है अगर ऐसा ही सब रहा और ये रोकथाम नहीं हुई तो और वर्स्ट कंडीशन भी हो सकती है। तो अभी पहले कितने मरीज़ थे, अब कितने आ रहे हैं, किस तरीके के आ रहे हैं? करीब पराली जलने से पहले हमारे पास 25 टू 30% मरीज़ जो हैं वो सीओपीडी के आते थे, जिनको सांस का मर्ज होता था। पर इस समय लास्ट कुछ ओपीडी से मैं लगातार देख रहा हूँ ट्रेंड जो है वो बहुत बढ़ गया है। 50 टू 60% पेशेंट जो हैं इस समय हमारे पास सांस के मरीज़ आ रहे हैं ओपीडी में। जो पहले 150 तक मरीज़ आते थे टोटल, वो अब बढ़ के 200 से ऊपर ओपीडी जा रही है। 200 सवा 200 तक पेशेंट्स बढ़ गए हैं। जो स्टेबल पेशेंट्स भी रहा करते थे, जो ट्रीटमेंट हमारे लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट पे चलते थे 2-2 3-3 महीने के, वो सब भी इस एक्यूट क्राइसिस की वजह से अब ओपीडी में दिखाना शुरू कर दिया है और उनकी कंडीशन वर्स हो रही है। तो बचाव के लिए क्या करें? बचाव के लिए हर साल सरकार जो है गाइडलाइंस देती है, इस बार भी सख्ती बरती जा रही है। गवर्नमेंट जो है वो किसानों को मना कर रही है कि पराली ना जलाएँ, क्योंकि ये हो सकता है कि नॉलेज का गैप हो और जो किसान हैं वो इस चीज़ को नहीं जानते कि थोड़ा-सा पैसा बचाने के लिए शायद वो कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। वो नुकसान जो है वो करीब-करीब सोसाइटी का होता है, तो उसमें उनके खुद के जो पेशेंट्स हैं, रिलेटिव्स हैं या गाँव में रहने वाले लोग हैं, उनके ऊपर भी बड़ा बुरा इसका असर आता है। कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि कुछ बच्चे छोटे जो हैं स्कूलों में जाते हैं, उन लोगों को भी कफ़ की प्रॉब्लम और आइज़ में इरिटेशन की वजह से वो मेरे पास आ रहे हैं। छोटे-छोटे बच्चे जो हैं पेशेंट्स बन के आ रहे हैं और उनकी फैमिली लेके आ रही है। तो खाली ये ओल्ड एज वाले लोगों की प्रॉब्लम नहीं हो रही है इस समय, जिनको पहले से दमा था उन्हीं में ये बढ़ रही है। बल्कि देखने में ये भी आ रहा है कि जो छोटे बच्चे स्कूलों में रहते हैं और वो 5-5 6-6 घंटा स्कूलों में बिताते हैं, वहाँ भी पॉल्यूशन जो है इंक्रीज़ करने की वजह से उनकी आइज़ में इरिटेशन, नाक में जलन और खाँसी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उसको भी मैं सीरियसली देख रहा हूँ कि ये नंबर भी हम रिड्यूस कर सकते हैं अगर हम पराली को जलने पे रोक लगाएँ। तो शायद इसमें और सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है। लोगों में अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है। कुछ एनजीओज़ को इस चीज़ में वर्क करना चाहिए। वो जाके लोगों को बताएँ कि जो धुआँ है वो किस कदर नुकसान दे सकता है फेफड़ों को। क्योंकि अगर हम इंडिया के डेटा में और वर्ल्ड के डेटा में देखें तो दुनिया में स्मोकिंग की वजह से सीओपीडी होता है, पर जो थर्ड वर्ल्ड या हम अपने कंट्री की भी बात करते हैं, जो कि अंडर प्रिविलेज्ड है कुछ बातों में, वहाँ धुएँ की वजह से सीओपीडी जो है बहुत ज़्यादा होता है। तो 60-70% पेशेंट्स में जो सीओपीडी यहाँ होता है इंडिया में, वो धुएँ की वजह से होता है। अब धुआँ पॉल्यूशन भी हो सकता है, धुआँ जो है चूल्हे का भी हो सकता है, जो लोग घरों में लकड़ियाँ जलाते हैं, और सबसे ज़्यादा इस समय जो होता है धुआँ पराली का जलाया हुआ, जो खेतों में पराली होती है उसका धुआँ, तो सर, उसकी वजह से बचाव के लिए क्या कहेंगे लोगों को? क्या कारण बचना चाहिए? बचने के लिए अगर कहीं पे पराली बहुत ज़्यादा जल रही है, तो उस रीज़न में ना जाएँ। और अगर कोई मरीज़ है, पहले से ही डायग्नोस्ड है और दवाइयों पे चल रहा है, तो उसको वो रीज़न तो छोड़ देना चाहिए जहाँ पे धुआँ बहुत ज़्यादा है या एक्यूआई जहाँ पे 150 से ऊपर है। इसमें उनके फेफड़ों में दिक्कत आ सकती है और वो आईसीयू में भी एडमिट हो सकते हैं। तो इसलिए मेरी उनसे अपील है कि वो इस रीज़न में ना रहें जहाँ पे पराली बहुत ज़्यादा जलती है। इन्हेलर्स अपनी दवाइयाँ पूरी टाइम से लें और कोशिश करें कि घर से बाहर कम निकलें इस टाइम पे। घर में एयर प्यूरीफायर भी लगाया जा सकता है, पर वो हर एक किसी के लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो महंगी चीज़ है। एसी की तरह ही होता है। अगर वो एयर प्यूरीफायर लगाए तो एक्यूआई को, घर के एक्यूआई को कम किया जा सकता है।
मेट्रोपॉलिटन सिटी में जहाँ पे लोगों के पास फैसिलिटी है, और दिल्ली में तो लोग करीब-करीब अब हर घर में एयर प्यूरीफायर लगा रहे हैं, जिससे कि एक्यूआई को कम करें और लंग्स की प्रॉब्लम से बचे रहें। कहीं पे अगर बहुत ज़्यादा धुआँ है तो एक काम किया जा सकता है कि आप रुमाल जो है उसको गीला करें, 2-3 उसके तह बनाएँ और उसको नाक पे लगाएँ, जिससे कि एकदम से टॉक्सिन्स जो हैं, गैसेज़, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है और कुछ खतरनाक गैसें होती हैं, वो जो है वो लंग्स में जाके उसको डायरेक्ट डैमेज ना करें। क्योंकि साँस फूलना एक अलग प्रॉब्लम है, और अगर धुआँ बहुत ज़्यादा है कहीं पे और वहाँ अगर आप जाते हो, तो उसमें एआरडीएस जैसी कंडीशन भी बनती है, जिसे हम कहते हैं एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, जिससे अचानक से फेफड़े के अंदर सूजन आ जाती है केमिकल्स की वजह से, और पेशेंट्स के फेफड़े में सूजन की वजह से वो साँस नहीं ले पाता। ये बिल्कुल वैसी कंडीशन है जैसे कोविड टाइम में हुई थी। तो इस तरह के केसेस भी हमारे पास कुछ आ रहे हैं, जहाँ पे हमें इमीडिएट उन्हें ऑक्सीजन या वेंटिलेटरी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो आईसीयू में एडमिट करना पड़ता है। किस तरीके के मरीज आ रहे हैं, कितने मरीज आ रहे हैं, अभी कितनी ओपीडी बढ़ी है, किस तरीके से आ रहे हैं? हाँ, जैसे हर साल हमने देखा है कि जब मौसम चेंज होता है तो जो शरीर की रोग झेलने की रोग से सुरक्षा करने की क्षमता होती है, उसकी आवश्यकता में परिवर्तन आता है। कि जब मौसम बदलता है तो जो बीमारियां होती है उनका जो पैटर्न होता है वो चेंज होता है। ये एक नॉर्मल चीज़ है। और लेकिन चूँकि अब जिस तरह से मौसम बदला है, थोड़ा थोड़ा सर्दी का मौसम आने लगा है, तो उसकी वजह से चेंजेस आए हैं। मेनली जो हमारे फीवर के पेशेंट होते थे 15-20% होते थे, वो लगभग 30-35% तक आने लगे हैं। हाँ, एक अच्छी बात यह है कि जो पिछले सालों में हमारे पास में जिस तरह से डेंगू के पेशेंट आते थे, आ रहे हैं, अभी प्लेटलेट कम है, इस तरह के भी पेशेंट आ रहे हैं। एक दिन में लगभग 5-6 पेशेंट हमारे वार्ड में एडमिट रहते हैं। जो प्लेटलेट कम है, कन्फर्मेटरी तो उनमें से कम ही होते हैं, लेकिन जो सीवियरिटी है वो नहीं है। मतलब ठीक पेशेंट रहते हैं और स्वस्थ होके जाते हैं। डेंगू से संबंधित कितने लोग हैं? जी डेंगू से संबंधित, डेंगू की भी पुष्टि भी है कोई उसमें आपकी? हाँ, डेंगू के लिए टेस्ट होता है हमारे पास में, डायग्नोसिस टेस्ट होते हैं, ये भेजते भी हैं। और मेन तो उसमें ज़रूरी है कि प्लेटलेट है, अगर बहुत ज़्यादा कम है तो उसमें प्लेटलेट की ज़रूरत होती है, वो भी हमारे पास अवेलेबल है। तो ज़्यादा कुछ मरीज है खांसी जुकाम बुखार के आ रहे हैं? हाँ, मेनली जो है बुखार करके ज़्यादा आ रहे हैं, जो वायरल फीवर होते हैं, और खांसी के मरीज आ रहे हैं, जो थोड़ा पोल्यूशन और होता है तो उसकी वजह से अस्थमा और ये एग्जैगरेटेड हो जाता है, तो उसकी कंप्लेन लेके आते हैं। कितनी ओपीडी डेली होगी? हमारे पास में लगभग 2500 की ओपीडी डेली हो रही है। जो रूटीन में है लगभग इतनी ओपीडी रहती है।